फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे क्लाउडी एमएल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज से हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एसक्यूएल के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, तो अभी दिस इज द फर्स्ट वीडियो। अभी ये फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि डेटाबेसेस क्या होते हैं एंड एसक्यूएल क्या होता है बेसिकली, और उसमें आगे हम जाके क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली उसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो समझने के लिए पहले तो हम ये समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो कोई भी डेटाबेस सिस्टम जो रहता है, डेटाबेस सिस्टम वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट हम बोल सकते हैं कि जो है वो एक्चुअल डेटा, और दूसरा हुआ डीबीएमएस। तो ये डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटा जो है वो अभी हम कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जैसे कि बुक माई शो हुआ या फिर Amazon। तो जो भी डेटा हम इसमें डाल रहे हैं, जैसे कि अभी कोई टिकट बुक कर लिया हमने इस वेबसाइट से, तो जो भी डेटा रिलेटेड टू अस, जो भी डेटा है वो स्टोर होगा कोई डेटाबेस में। तो हमें उस डेटाबेस का एक्चुअल लोकेशन नहीं मालूम रहता, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट उसमें लगता है एब्स्ट्रैक्शन का, उसके वजह से हमें उसका लोकेशन नहीं मालूम रहता। बट हमारे सामने रहता है हमारा डेटा, जो कि एक इंटरफेस में रहता है। मतलब जो वेबसाइट चालू करने के बाद जो भी हमें सामने दिखता है वो रहा इंटरफेस। सो उस पर जो भी हम डेटा डालते हैं वो रहा हमारा डेटा। ठीक है, अभी एक बार हमने डेटा तो डाल दिया, तो समझो कोई स्टूडेंट वेबसाइट है, कॉलेज की स्टूडेंट वेबसाइट है, उसमें तो हर ईयर के बाद स्टूडेंट डेटा अपडेट होगा। तो ये अपडेट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है वो हुआ डीबीएमएस। मतलब कोई भी ऑपरेशंस, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस, अगर परफॉर्म करने हैं डेटा पे, डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए डीबीएमएस यूज होता है। तो क्या है कि डेटा एक बार तो स्टोर कर लेते हैं, बट अगर वो डेटा जो है उसको चेंज करना है या उसको फेच करना है, फेच मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना है या फिर उसको अपडेट करना है, तो जो भी रिलेटेड ऑपरेशंस है वो डीबीएमएस से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो डेटा जो ओरिजिनल डेटा होता है वो, और एक डीबीएमएस। ठीक है, अभी इसमें भी जो डेटा हमें दिखता है वो स्टोर्ड रहता है टैबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो समझो ये टेबल है कोई, इसमें डेटा स्टोर होगा, और ये कैसे स्टोर होता है? इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो बेसिकली कॉलम्स क्या हुआ, अभी जैसे हमने देखा स्टूडेंट टेबल, तो आईडी रहेगा, नाम रहेगा स्टूडेंट का, कोई कोर्स रहेगा जो उसने लिया है, फिर उसका एड्रेस रहेगा, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या फिर फीस। ठीक है, और ये हर एक इंडिविजुअल का यूनिक डेटा रहेगा, जैसे कि 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी। तो ये कॉलम्स जो रहे इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, या सिर्फ कॉलम्स। और ये जो सारे यूनिक डेटा है इसको हम कहेंगे रोज। ठीक है, इसमें एक रो रिप्रेजेंट करता है एक इंसान का डेटा, या फिर कोई भी एक हम कह सकते हैं कमोडिटी का डेटा। ओके, इसको हम कहेंगे डेटा। सो डीबीएमएस में या फिर डेटाबेस में डेटा इस तरीके से स्टोर होता है, बट अगर हम कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे तो डेटा फाइल्स में स्टोर होता है। बस वो हमारे सामने टैबुलर फॉर्मेट में हमें दिखता है जब भी हम डीबीएमएस यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम डीबीएमएस यूज करते हैं हमें टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखता है, क्योंकि टैबुलर फॉर्मेट में डेटा समझना बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्योंकि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा है, तो इट इज वेरी इजी। ओके, वो डेटा समझने के लिए इट इज वेरी इजी। बट अगर फाइल्स में डेटा है तो डेटा समझने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और बाइनरी लैंग्वेज तो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है।
ओके, तो ये रहा एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा एंड डेटाबेस। ठीक है, तो अभी जो एसक्यूएल है, जो मैंने अभी यहाँ पे डीबीएमएस बोला, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल उसका ही एक लैंग्वेज है। जैसे पाइथन लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, वैसे एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, क्योंकि देखिए इसकी फुल फॉर्म में भी नाम ही है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्या हुआ कि डेटा जो है एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बराबर। ठीक है, तो डेटा के भी दो टाइप होते हैं, वो भी मैं एक बता देती हूँ आपको। डेटा के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो जो हम टैबुलर फॉर्मेट में डेटा देखते हैं वो रहता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या कोई फॉर्मेट है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है, नो फॉर्मेट या कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एक एग्जांपल देती हूँ स्ट्रक्चर्ड का, तो सिंपल टेबल्स जो भी है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। और अनस्ट्रक्चर्ड का हुआ इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमेजेस तो कोई भी फॉर्म में रह सकते हैं, जैसे अलग कलर हुआ, उसका अलग साइज होगा, इमेज का कंटेंट अलग होगा, वीडियोस का भी वही है। तो इसलिए ये हुआ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और हम जो डेटा के साथ डील कर रहे हैं दैट इज टेबल्स, वो हुआ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसको एसक्यूएल को हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसक्यूएल सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही काम करता है। ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास हडूप, अपाचे स्पार्क, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस है या सॉफ्टवेयर है, वो यूज करके हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमारा ये जो प्लेलिस्ट है दैट इज रिलेटेड टू एसक्यूएल, जो कि है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ डील करने वाले हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, क्वेरी क्यों? क्योंकि जो भी, अभी समझिए पाइथन है, तो पाइथन में आप एक एक लाइन का कोड लिखते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आप फॉर लूप यूज करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं, या फिर जावा है उसमें भी कुछ अलग सिंटैक्स रहता है। तो जो एसक्यूएल है उसमें जो सिंटैक्स है, जो हर एक लाइन में हम लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वेरी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वेरी। और लैंग्वेज, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, तो इसलिए एसक्यूएल को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब टेबल्स है, 2 3 4, चाहे कितने भी टेबल्स है, और उसमें कुछ रिलेशन है। ठीक है, उसमें कुछ रिलेशन, अभी जैसे कि हुआ स्टूडेंट टेबल, फिर ये हुआ टीचर टेबल, ये हुआ कोई डीन या प्रिंसिपल टेबल। तो ऐसे जो ये टेबल्स है, ये होगा एडमिन टेबल, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हुआ आरडीबीएमएस। ठीक है, तो जो एसक्यूएल है वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है आरडीबीएमएस। ठीक है, all the RDBMS like MySQL, Informix, Oracle, MS Access and SQL Server use SQL as their standard database language. तो अभी SQL तो एक लैंग्वेज हुआ, ठीक है, जैसे पाइथन है। ठीक है, पाइथन है, जावा है, वैसे ही SQL भी एक लैंग्वेज है। ओके, तो पाइथन हम इम्प्लीमेंट किस में करते हैं? अभी पाइथन इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि हुआ पाइचार्म, या हुआ स्पाइडर आईडीई, बराबर, अलग अलग आईडीई यूज करते हैं, या फिर गूगल कोलैब जो ऑनलाइन है, बराबर। सेम जावा के लिए हम विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है ये सब कोड करने के लिए। तो वैसे ही एसक्यूएल जो कोड हम करेंगे उसके लिए है माई एसक्यूएल, वर्कबेंच, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। ओरेकल हुआ, फिर MS SQL सर्वर हुआ। ठीक है, तो इसमें से हम MySQL वर्कबेंच यूज करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियोस में। ठीक है, तो ये मैं समझा रही हूँ आपको कि SQL में और ये सारे प्लेटफॉर्म्स में क्या फर्क है। तो हमने कंपेयर किया उससे पाइथन और जावा के साथ। जैसे पाइथन और जावा सिर्फ लैंग्वेजेस है, और उसको परफॉर्म या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही SQL एक लैंग्वेज है, और इसके
ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे ही एसक्यूएल यूज करते हैं एज दे आर प्राइमरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, वो बेसिकली एसक्यूएल पे पूरा ही डिपेंड करते हैं। तो अब हम देखेंगे एसक्यूएल के कुछ डेटा टाइप्स। जैसे पाइथन जावा में बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, आपने अगर पढ़ा रहेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने ही कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो वैसे ही एसक्यूएल के भी कुछ अपने डेटा टाइप्स है। तो ये सारे कैटेगरीज है और ये डेटा टाइप्स है। तो न्यूमेरिक कैटेगरी में तो आता है इंट और फ्लोट। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर माने हम जिसमें नंबर्स स्टोर करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मतलब हम नंबर्स स्टोर करते हैं उसमें, जैसे कि 1 2 101 फिर 1000, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। और इंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट एन। तो अभी एन क्या हुआ, ये हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब अभी समझो अगर 100 है तो ये रहेगा इंट 3। अगर सिर्फ इंट हमने लिखा तो हम कितना भी बड़ा इंटीजर उस डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर हमने सिर्फ 3 लिखा है तो हम सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स ही उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि 100 से लेकर 999। तो ये एक रेंज सेट कर देता है, ओके, ऑन द यूसेज ऑफ नंबर्स। हम सिर्फ वही नंबर्स यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ इंट। इंट के बाद है फ्लोट। तो फ्लोट बेसिकली होता है डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 10.3, 100.9, 99.9, ऐसे सारे नंबर्स। तो फ्लोट को भी हम एक साइज दे सकते हैं और n कॉमा डी भी लिख सकते हैं। अभी n कॉमा डी क्या हुआ कि समझिए 4 डिजिट का नंबर है, समझिए n4 है और d1 है। तो इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, 0.9। तो ये पूरा नंबर तो 4 डिजिट का है, बट इसका जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद है। तो इसके लिए ये हुआ 4,1। वैसे ही अगर समझिए ये रहा 5,3, तो ये नंबर कैसे रहेगा, 35267। और ये सॉरी इधर नहीं, इधर रहेगा, मतलब 35.267। ये ऐसा नंबर रहेगा। इसकी टोटल डिजिट्स तो 5 है, बट डेसिमल है आफ्टर 3 डिजिट्स। ठीक है, तो ये रहा फ्लोट डेटा टाइप। अभी न्यूमेरिक तो हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग। अभी कैरेक्टर क्या रहता है, हम जो ये लेटर्स लिखते हैं फ्रॉम ए टू बी, नहीं सॉरी फ्रॉम ए टू जेड, तो ये हुआ कैरेक्टर्स। तो एक तो है कैर और है वैर कैर। अभी कैर में कैसा है कि एक फिक्स्ड लेंथ रहता है। ठीक है, फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं कोई भी वर्ड में। तो बेसिकली ये किस में कॉलम्स में यूज होगा, नेम हुआ या फिर स्कूल नेम, ओके, जिसमें भी हम लेटर्स यूज करना चाहते हैं वो रहेगा कैर। और वैर कैर क्या होता है कि वैर कैर और कैर ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट एक डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल से डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ। कि समझिए मैंने एक सेकेंड, तो मैंने कैर का साइज दिया 4। ठीक है, और वैर कैर का भी मैंने साइज दिया 4। अब मुझे एक शब्द डालना है कैर वाले कॉलम में, मतलब एक कॉलम है, समझिए नेम कॉलम है, तो उसमें मैं एक शब्द डाल रही हूँ, एक नाम डाल रही हूँ, समझिए ऋतु। ठीक है, अब ऋतु में जो है वो 4 लेटर्स है, तो ये बराबर एक्सेप्ट कर लेगा कैर। बट अगर मैं डाल रही हूँ नाम राज, तो राज नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा कैर, बिकॉज क्यों, उसको सिर्फ 4 लेटर्स ही चाहिए, उससे कम या ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं कैर वैर कैर देखती हूँ तो वैर कैर ऋतु भी एक्सेप्ट कर लेगा नाम और राज भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो रोहित नाम नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 लेटर्स है जो कि 4 से ज्यादा है। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझिए, कैर में सिर्फ एग्जैक्ट नंबर के ही डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं, बट वैर कैर में उससे कम वाले भी चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस दोनों के बीच में, वैर और कैर और वैर कैर। दोनों को भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे कॉलम्स में
जिसमें नेम्स रहते हैं, ठीक है, या लेटर्स यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट रहा यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग, एनकैर और एनटेक्स्ट। फिर रहा बाइनरी, मतलब ये जो दोनों है वो ज्यादा यूज में नहीं आते, बट मैं सिर्फ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन में बता के रख रही हूँ। तो ज्यादा तो हम ये और डेट एंड टाइम ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, फिर बाइनरी में रहा बाइनरी और इमेज। फिर डेट एंड टाइम में रहा डेट और डेट टाइम। डेट में कैसा रहता है कि वाई 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 एम एम डी डी। ओके, तो ऐसे वाले फॉर्मेट में डेट रहेगा, और डेट टाइम में तो डेट भी रहेगा और साथ ही साथ टाइम भी आपको रहेगा, जैसे ये रहा आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। तो ये फॉर्म में ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे। और मिसलेनियस में जो एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स है जैसे एक्सएमएल हुआ, जेसन हुआ, वो सब प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा एसक्यूएल का ओवरव्यू डेटा टाइप्स का, कि कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं एसक्यूएल में। तो बेसिकली एसक्यूएल में हम कह सकते हैं कि 5 डिविजन्स हैं। ठीक है, 5 डिविजन्स है जो कि यूज होते हैं अलग अलग क्वेरीज लिखने में। तो ये 5 डिविजन्स है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म रहा डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। ठीक है, एल लिखती हूँ मैं सिर्फ। फिर डीएमएल रहा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल रहा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल रहा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अभी ये सारे जो भी 5 डिविजन्स है वो हम आगे के वीडियोस में डिटेल में देखने वाले हैं, बट मैं अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देती हूँ कि हर एक डिविजन में एग्जैक्टली है क्या। तो डीडीएल जैसे कि है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि हम एक डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या रहेगा, कैसा रहेगा, बट ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली क्या रहेगा। हम बताते हैं कि वो कैसा रहेगा, वो रहा डेफिनेशन। तो इसमें कौन से क्वेरीज कमांड्स आते हैं, है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। ये सिर्फ क्या करता है, एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट बनाता है कि हमारा डेटा कैसा रहेगा, उसमें क्या कॉलम्स रहेंगे, वो कॉलम्स की साइज क्या रहेगी। ठीक है, ये सब बताएगा डीडीएल। वो रहा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर अगर हमें ये टेबल ड्रॉप करना है या फिर उसमें कुछ चेंज करना है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, डेटा हमें चेंज नहीं करना बट उसका अगर स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमें मदद करेगा। फिर रहा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब हम कुछ चीज को चेंज करते हैं या अपडेट करते हैं। तो हमें अगर इस टेबल में अभी डेटा डालना है, जो एक्चुअल डेटा है वो अगर हमें डालना है, तो हम उसको इंसर्ट करेंगे ये टेबल में, वो रहा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। या फिर जो डेटा ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है उसको अगर हमें अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो हम डीएमएल का यूज करेंगे। फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये डेटा कंट्रोल मतलब क्या, जो भी डेटा इसमें है वो कंट्रोल करने के लिए कुछ परमिशंस लगते हैं, तो वो परमिशंस हम देखेंगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। फिर रहा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसके लिए तो हमें पहले देखना होगा कि ट्रांजैक्शन क्या है, जो कि हम अगले वीडियोस में देखेंगे। ये एक एडवांस टॉपिक है एसक्यूएल में, तो ये थोड़ा हम देरी से देखेंगे। ठीक है, और फिर यह रहा डेटा क्वेरी लैंग्वेज। उसमें सिर्फ एक ही कमांड है जो कि सबसे बेसिक कमांड है एसक्यूएल में, वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है डेटा फेच करने के लिए, टेबल से डेटा निकालने के लिए और हमें दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेबल से डेटा लेगा और हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। तो ये रहा डेटा क्वेरी लैंग्वेज जिसमें एक ही है सिलेक्ट। ये तो हम सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा 5 डिविजन्स एसक्यूएल के, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आई होप आपको ये समझा रहेगा जो भी हमने आज के वीडियो में देखा है। तो बस हमने ये देखा कि डेटा क्या है और डेटाबेस का 2 फॉर्म्स क्या है, मतलब कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है डेटा, जो कि है डेटाबेस और डीबीएमएस, बराबर। तो और हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। फिर हमने कंपेयर किया कि लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस रहता है, बराबर। फिर हमने देखा कि एसक्यूएल क्यों यूज होता है, उसका क्या यूज है। ठीक है,
फिर हमने अलग डेटा टाइप्स देखे एंड देन द 5 डिविजन्स जो कि है एसक्यूएल के, वो हमने देखे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू आज के टॉपिक्स, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम जरूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीडीएल। ठीक है, तो डीडीएल अगर आपको मिस नहीं करना है तो अगला वीडियो जरूर देखिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।